फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर के 451 पदों पर जो एग्जाम है 31 अक्टूबर को लास्ट यानी इवनिंग शिफ्ट में पेपर संपन्न हुआ। तब से लेकर लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर कट ऑफ के ऊपर वीडियो लेके आइए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीआईएसएफ ड्राइवर की जो कट ऑफ है लगभग कहां तक वेरी कर सकती है और कितना आपका स्कोर है, तो आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं और जो फाइनल सिलेक्शन है उसको आप सिक्योर मान के चल सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं सीआईएसएफ वैकेंसी ड्राइवर के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जब नोटिफिकेशन आया था तब इसमें पद थे दोस्तों 451, लेकिन जब एग्जाम हुआ उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ कि भैया यहां पे 257 पद हैं, वो बढ़ चुके हैं, यानी अभी जो टोटल वैकेंसी हो चुकी है 708। अगर यही दोस्तों अपडेट एग्जाम से कुछ दिन पहले आ जाती, 10 दिन 15 दिन पहले अगर आती, तो और बच्चे यहां पे इंटरेस्ट लेते और कंपटीशन थोड़ा सा और बढ़ता। लेकिन ये जो बड़ी खुशखबरी है कि वैकेंसियां यहां पे इंक्रीज हुई है, बढ़ी है, ये आई है एग्जाम होने के बाद। ठीक है, अच्छा जी। यहां पे दोस्तों जो टोटल कैंडिडेट थे वो थे 3756 कैंडिडेट थे जिन्होंने फिजिकल ड्राइवर टेस्ट पास किया हुआ था, और ये बच्चे हैं जो यहां से आगे जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब एग्जाम हुआ है तो यहां पे अटेंडेंस थोड़ी सी कम रही है, यानी लगभग 70 से 75% के आसपास यहां पे अटेंडेंस रही है। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो लगभग दोस्तों 2600 से लेकर 2800 बच्चों ने ये पेपर दिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक सीट पर 708 वैकेंसियां हैं। 2600 या 2800 के बीच में वैकेंसी जो बच्चे हैं पेपर देने गए हैं, तो एक सीट पर लगभग 3 से 4 बच्चे यहां पे कंपटीशन दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों कट ऑफ पर जाने से पहले दो चीजें आपको समझनी है। पहला, एग्जाम लेवल कैसा रहा। तो दोस्तों एग्जाम आपका बिल्कुल इजी टू मॉडरेट रहा। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, बाकी 80% जो पेपर है आपका इजी है। अब दिक्कत पता है क्या होती है कि जो बच्चा मान लीजिए जीडी की तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, एसएससी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो बच्चा थोड़ा सा टच में रहता है पढ़ाई के। लेकिन ड्राइवर की जो जनरल कैटेगरी की उम्र है 21 से 27 साल रहती है। मतलब इसमें जो बच्चे रहते हैं वो थोड़े से ड्राइवर ट्रेड से रिलेटेड ज्यादा होते हैं, यानी पढ़ाई से थोड़ा सा हटके रहते हैं। ठीक है, तो उनका स्टडी लेवल हम ये कह सकते हैं कि जीडी लेवल, या जो बच्चा लगातार कोचिंग पे जाता है, लगातार तैयारी करता है ऑनलाइन बैठ के, उस लेवल का नहीं रहता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे कोई क्वेश्चन हम जिसको इजी भी कह रहे होंगे तो ये भी उन बच्चों के लिए मॉडरेट हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भैया पेपर एक्चुअल में इजी टू मॉडरेट था, लेकिन जो ड्राइवर वाले बच्चे हैं उनके लिए ये भी थोड़ा सा मॉडरेट ही आप मान के चलिए। तो हम ये कह सकते हैं कि 60-40 आप मान के चल सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो ड्राइवर का सिलेक्शन प्रोसेस था, इसमें पहले आपका फिजिकल हुआ, पीएसटी हुआ, पीईटी दोनों ही, यानी हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग दोनों हुआ। तो आप देख सकते हैं रनिंग यहाँ पे 800 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप भी यहाँ पे था। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट हुआ, डॉक्यूमेंट्स भी फिजिकल के टाइम पर हुआ, ट्रेड टेस्ट भी हुआ दोस्तों। अब ट्रेड टेस्ट भी अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग था, क्वालिफाई करना था। इसका जो ट्रेड टेस्ट नंबर थे ये मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये आपको पास करना था, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क निर्धारक है और ये क्वालिफाई है, इसका मेरिट लिस्ट में कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहां पे पूरी की पूरी जो भीड़ थे, जो क्राउड था, वो आपका पिछले ही चयन प्रक्रिया में छट चुका था। कोई बच्चा फिजिकल में रह गया, फिजिकल में पास हो गया तो डॉक्यूमेंट में रह गया, क्योंकि लाइसेंस 3 साल एक्सपीरियंस भी यहां पे मांगा गया था हैवी व्हीकल लाइसेंस के साथ, तो वहां भी बच्चे निकले। इसके बाद जो बच्चे उसमें पास हो गए उसमें से कुछ बच्चे ट्रेड टेस्ट में भी फेल हुए हैं। कहने का मतलब ओवरऑल 3700 बच्चे थे जो हर इवेंट को पार करके फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन उसमें भी 75% के आसपास ही अटेंडेंस रही है। तो इस हिसाब से दोस्तों कुल मिला के 2600 से 2800 के बीच में बच्चों ने पेपर दिया है, यानी एक सीट पे 3 से 4 बच्चे। और जैसा कि मैंने बताया कि
ड्राइवर वाले जो बच्चे हैं उतनी तैयारी उस लेवल की नहीं करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ड्राइवर का मतलब है कि जो 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, यानी जो कोई बच्चा कहीं ना कहीं जॉब कर ही रहा होगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल की बस चलाता होगा, सवारी कुछ भी चलाता होगा, लेकिन पढ़ाई से उतना टच नहीं रहता है। हाँ, जीके बहुत अच्छी मिल सकती है, रीजनिंग बहुत अच्छी मिल सकती है, हिंदी भी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन मैथ है वो कहीं ना कहीं, अगर ये हम कहीं कि ड्राइवर की बात करें तो 25 में से 25 अगर कोई ड्राइवर कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन हर बच्चा इतना नहीं कर पाएगा। लगभग 15 से 18, 15 से 20 के आसपास ही स्कोर मैथ में ड्राइवर वाले बच्चों ने किया होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से यहां पे कट ऑफ बनेगी। तो मेरा ये मानना है जो एग्जाम लेवल है और जो बच्चों की अटेंडेंस है और बच्चों की जो बीच का कंपटीशन है, अगर मान लीजिए यहां पे 708 पदों के लिए मान लीजिए भैया 20,000 बच्चे होते तो कट ऑफ कुछ और रहती, लेकिन यहां पे तो बच्चे 2600-2700 हैं, वैकेंसियां 700 हैं, यानी एक सीट पर 3-4 बच्चे ही यहां पे कंपटीशन दे रहे हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों कट ऑफ आपकी बिल्कुल कम रहेगी। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और अगर आपके स्कोर यहां पे है 80 से 83, तो आप अपना फाइनल सिलेक्शन समझ सकते हैं दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी तो 77 से लेकर 80 तक आपका स्कोर वेरी कर रहा है, तो आप सिलेक्शन स्कोर मान सकते हैं। हो सकता है कि इससे 1-2 नंबर कम भी चली जाए, लेकिन इससे ज्यादा जाने की संभावना ना के बराबर है दोस्तों, ठीक है, जिस हिसाब से चीजें हुई हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों 75 से 77 नंबर के आसपास यहां पे कट ऑफ रह सकती है। एससी कैटेगरी में दोस्तों लगभग 72 से 74 नंबर पे आपकी कट ऑफ लग सकती है और एसटी कैटेगरी में दोस्तों 68 से 70 नंबर पे कट ऑफ लगेगी। अब ये ऐसा मत सोचना कि भैया वैकेंसी बढ़ी है तो बिल्कुल ही डाउन चली जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं थी दोस्तों, और पेपर का लेवल आसान था। तो रीजनिंग, हिंदी, जीके में स्कोर आपने किया होगा, मैथ भी कुछ सवाल बिल्कुल आसान है कि कोई चीज इतने में खरीदी इतने में बेची, लाभ बताइए क्या होगा, 10% 15% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो अगर थोड़ी सी भी आपने तैयारी की होगी तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। और ये जो कट ऑफ है आप प्रीवियस ईयर के आधार पर भी हम देख रहे हैं कि ड्राइवर में वैकेंसियां कम रहती हैं, कंपटीशन ज्यादा रहे। इस बार क्या हुआ कि सारा प्रोसेस पहले हो चुका, अब ये खाली रिटर्न एग्जाम है। तो मेरे अनुसार ये आपकी कट ऑफ वेरी कर सकती है। अगर जनरल कैटेगरी में 80 के आसपास आपका स्कोर है, ये मत मानना कि 80 से 83 के बीच में रहेगी, 80 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो सिलेक्शन मान के चल सकते हैं, मेडिकल के लिए रेडी रहिए दोस्तों। इसी प्रकार ओबीसी में 70, ईडब्ल्यूएस में 75 के आसपास हो सकता है, 1-2 नंबर कम हो जाएगा। एससी कैटेगरी में 72 नंबर पे कट ऑफ लग सकती है और एसटी में 68 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप मेडिकल के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ रह सकती है, जो बच्चों के फीडबैक हैं, जो बच्चों ने रिव्यू दिया है उसके आधार पे दोस्तों, ठीक है। मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाएगा, क्योंकि मेडिकल ड्राइवर का बहुत बढ़िया लेवल कहता है, कलर ब्लाइंडनेस है, आई जो साइट है उसका जो विजन है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ मेजर पॉइंट है जहां पे दिक्कत हो सकती है, तो डिटेल मेडिकल के ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपका कितना स्कोर है, क्योंकि आंसर की आ चुकी है, आपने स्कोर चेक कर लिया होगा, तो स्कोर कमेंट सेक्शन में कैटेगरी वाइज जरूर कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।